अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के असामयिक निधन के बाद पूरा सफाई परिवार और यूपी की जनता स्तब्ध है। अब चर्चा है कि ये निधन है या किसी का इसमें हाथ है। चर्चा है कि यादव परिवार एक कब होगा। चर्चा है प्रतीक यादव के जाने के बाद संपत्ति किसके नाम होगी। इन सभी चर्चाओं से ज्यादा लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार अमन सिंह बिष्ट है कौन, जो अब प्रतीक यादव का बिजनेस संभालेंगे, और कैसे प्रतीक यादव का इतना विश्वास बढ़ा कि माना जाता है कि अमन बिष्ट के नाम प्रतीक यादव की 17 कंपनियां हैं। और तो और अब ये क्यों कहा जाता है कि यही वजह प्रतीक यादव के डिप्रेशन का कारण भी बनी, जिसे खुद अखिलेश यादव ने मीडिया के आगे कहा। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कौन है अमन सिंह बिष्ट? आज प्रतीक यादव की अस्थियां पवित्र नगरी हरिद्वार में विसर्जित की जा रही हैं, जिसकी जिम्मेदारी शिवपाल यादव के बेटे अक्षय यादव, तेज प्रताप यादव और अमन सिंह बिष्ट संभाल रहे हैं। इस बीच में प्रतीक यादव के रियल एस्टेट साम्राज्य को लेकर चर्चा तेज है और अमन सिंह बिष्ट का चेहरा सुर्खियों में आ रहा है। दरअसल अमन सिंह बिष्ट सिर्फ प्रतीक यादव के सबसे करीबी दोस्त, जिम पार्टनर और बिजनेस के सबसे बड़े फ्रंटमैन ही नहीं, बल्कि साले भी हैं, यानी अपर्णा यादव के भाई। साल 2011 में जब प्रतीक और अपर्णा की शादी हुई थी, तो शादी के बाद से अमन और प्रतीक की दोस्ती भी शुरू हो गई थी, और ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी कि प्रतीक की दर्जनों कंपनियों का चेहरा अमन सिंह बिष्ट ही थे। जब प्रतीक को रियल एस्टेट में करोड़ों का नुकसान हुआ, या जब मुलायम सिंह यादव और अपनी माताजी के जाने के बाद वो गहरे डिप्रेशन में गए, तब अमन साई की तरह उनके साथ खड़े रहे। अब जबकि प्रतीक की दोनों बेटियां छोटी हैं, ये माना जा रहा है कि अपर्णा यादव के ब्याह पर अमन सिंह बिष्ट ही इस पूरे बिजनेस एम्पायर को आगे संभालेंगे। रियल एस्टेट और फिटनेस के बिजनेस में दरार, कहते हैं ना, जो ऐसा दिखता है वैसा होता नहीं। जहां जोरों से ये कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव का भाई अमन सिंह बिष्ट कारोबार को संभालेगा, लेकिन क्या कुछ वक्त पहले सब कुछ ठीक था? दरअसल प्रतीक यादव का मेन काम रियल एस्टेट और जिम का था। गोमती नगर स्थित उनका आयरन कॉर्फेट जिम लखनऊ में काफी मशहूर था। इस कारोबार में प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह बिष्ट उनके सबसे बड़े पार्टनर थे। साल 2012 से 2016 के बीच करीब 17 कंपनियां रजिस्टर करवाई गई थी, जिसमें अमन डायरेक्टर या डिजिग्नेटेड डायरेक्टर थे, लेकिन पूरे बिजनेस का कंट्रोल प्रतीक यादव के पास था, जिसके बाद से एक नई कहानी दोस्ती और परिवार में दरार का कारण बनी। सपा शासनकाल में मिला फायदा। 2012 तब तक तो सब सही था, क्योंकि 2012 में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद यूपी में विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट को बढ़ावा देने का दावा किया गया था। इस दौरान बिजनेस में प्रतीक को फायदा भी हुआ था, लेकिन विपक्ष यानी उस वक्त बीजेपी ने लगातार परिवारवाद, भाई भतीजावाद और सत्ता के दुरुपयोग के आरोप भी लगाए थे, जिसके चलते अमन सिंह बिष्ट का मामला इसी आलोचना का हिस्सा भी बन गया था। सपा शासनकाल में कई ऐसे मामले सामने आए जहां सत्ता से जुड़े लोगों या उनके रिश्तेदारों के कारोबार में अचानक वृद्धि देखी गई, लेकिन इसके बाद से आलोचना देखी गई और आलोचनाओं के तहत खेल कुछ और ही होने लगा। अमन से नाराजगी और ऑफिस खाली करने का ऑर्डर। बता दें कि जितनी भी कंपनियां प्रतीक यादव की चल रही थी, उसमें पिछले 1 साल से जब अलग अलग जगहों पर किए गए निवेश डूबने लगे, तो प्रतीक और अमन के बीच भी दूरियां बढ़ने लगी। घाटा इतना ज्यादा था कि प्रतीक अपनी साली से बहुत ज्यादा नाराज हो गए थे, और बात इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने अमन को अपने गोमती नगर वाले जिम के ऑफिस को खाली करने तक का भी ऑर्डर दे दिया था। यह तनाव ही नहीं था जिसने प्रतीक को डिप्रेशन की ओर धकेला, इसके अलावा भी कई बड़े कारण और नजर आए, लेकिन बिजनेस में हुए लॉस को सबसे बड़ा कारण माना गया, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने खुद पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर संकेत दिए थे कि बिजनेस में हुए नुकसान ने प्रतीक को मानसिक रूप से काफी परेशान कर दिया था, लेकिन अखिलेश यादव द्वारा भी किसी का नाम नहीं लिया गया था। केस और धोखाधड़ी से भी बड़ा डिप्रेशन। सिर्फ बिजनेस में घाटा ही नहीं, बल्कि तनाव का कारण धोखाधड़ी से भी जोड़ा गया। प्रतीक यादव की मुश्किलें सिर्फ घर तक सीमित नहीं थी, बल्कि अन्य लोगों से जुड़े विवाद तक भी पहुंच गई थी। दरअसल
प्रतीक ने पिछले साल जुलाई में कृष्णानंद पांडे नामक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। आरोप था कि कृष्णानंद ने करोड़ों के निवेश के बाद पैसे लौटाने के बजाय प्रतीक को फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी और 5 करोड़ की रंगदारी मांगी। दूसरी तरफ उनके साले अमन सिंह बिष्ट पर भी एक दूसरे कारोबारी ने 14 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। इन कानूनी पचड़ों और पैसों के डूबने से प्रतीक को मानसिक रूप से बहुत परेशानियां हुई, बहुत डिप्रेशन झेलना पड़ा, जिसके बाद कहीं ना कहीं आज भी ये कहा जा रहा है कि प्रतीक यादव बढ़ते तनाव की वजह से बीमारियों में घिर गए थे। बेटियों संग विदेश जाने की तैयारी। सिर्फ यही नहीं, प्रतीक का एक बहुत बड़ा निवेश नोएडा के किसी बिल्डर के साथ भी फंसा हुआ था। उस कारोबारी ने प्रतीक के करोड़ों रुपए लौटाने से साफ इनकार कर दिया था, जिससे प्रतीक डिप्रेशन में और ज्यादा चले गए थे और दोस्त और साले होने के बावजूद भी कोई मदद अमन सिंह बिष्ट नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वे इस कदर परेशान थे कि अपनी दोनों बेटियों को लेकर इंग्लैंड शिफ्ट होने का मन बना चुके थे प्रतीक यादव। वे बस अपना फंसा हुआ पैसा निकालना चाहते थे ताकि बाहर जाकर नई शुरुआत कर सके। अंतिम समय में साथ दिखे अमन। हालांकि प्रतीक यादव के अंतिम समय में अमन सिंह बिष्ट उनके साथ दिखे। अस्पताल से लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक अमन को प्रतीक के साथ देखा गया, जबकि आज भी हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए अपर्णा यादव के साथ उनके भाई अमन सिंह बिष्ट को भी देखा जा रहा है। ये घटना परिवार के भीतर की निकटता को दर्शाती है, लेकिन साथ ही अमन पर लगे गंभीर आरोपों को फिर से सुर्खियों में ला देती है। गौरतलब है कि इतने आरोप लगने के बाद प्रतीक यादव के डिप्रेशन के बढ़ने का कारण बिजनेस लॉस होना, लेकिन इन सब के बीच में अमन सिंह बिष्ट से जो नाराजगी का कारण है, इसे सबसे बड़ा माना जा रहा है कि जहां बिजनेस में लॉस हुआ, जहां प्रतीक यादव पर धोखाधड़ी के केस भी दर्ज हुए, लेकिन इस बीच में ये कहा गया कि अमन सिंह बिष्ट से बढ़ती नाराजगी के बावजूद भी माहौल को संभाला नहीं गया, बल्कि प्रतीक यादव अपने आप को अकेला महसूस करने लगे। उन्हें ये महसूस होने लगा कि उनके साथ कोई भी नहीं और पैसे भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि अब भी ये कहा जा रहा है कि अमन सिंह बिष्ट ही जो भी बचा कुचा प्रतीक यादव का साम्राज्य है, कारोबार है, उसे अमन सिंह बिष्ट ही संभालेंगे। हालांकि ये देखना होगा कि जितने आसानी से ये सब कुछ बता दिया गया है, विवाद भी सामने आया है, क्या इस पूरे मामले की जांच के बाद कोई सच बाहर निकल पाएगा? क्योंकि ये कहा गया है कि पुलिस द्वारा प्रतीक यादव का कमरा सील कर दिया गया है, लैपटॉप और फोन पुलिस ने कब्जे में ले लिए हैं और उस पूरे मामले की जांच भी चल रही है। लेकिन इस बीच में अमन सिंह बिष्ट का नाम सामने आना और ये कहा जाना कि प्रतीक यादव के कारोबार को वही संभालेंगे, एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।